प्रश्न दिया गया है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। यानी प्रश्न पूछा जो गया है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अक्षांश। और अक्षांश देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विरिहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। यानी इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विरिहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है, तो ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अगला प्रश्न है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। प्रश्न पूछा गया है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। यह घटता है, यानी कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा घट जाता है या घटता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। एक तरफ में रेखा है और दूसरी तरफ में डिग्री है। तो देखिए इसको हम लोग इसको सूची को मिलान करते हैं। सबसे पहले है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और 0 डिग्री यहाँ पर क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी है, जो क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा मकर रेखा, और ये जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिण है, तो ये क्रम की बात करें पांचवें स्थान पे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। आकृतिक वृत्त, आकृतिक वृत्त जो है ये आपका आएगा 66.5 डिग्री उत्तर, जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और आकृतिक वृत्त जो है सॉरी अंटाकृतिक वृत्त जो है ये अंटाकृतिक वृत्त है, ये है 66.5 डिग्री दक्षिण, जो कि क्रम की बात करें पहले स्थान पर, इसके सामने 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा 3 4 5 2 1, 3 4 3 4 5 2 1, 3 4 3 4 5 2 1 ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 111 किलोमीटर के बराबर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी की 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये करती है 0 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश देखिए कहीं पर नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कोई अक्षांश नहीं है, 0 डिग्री है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है। मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहां से होकर गुजरती है, ये गुजरती है मालागासी, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है ये कहलाती है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा के समीप भूमध्य रेखा से मापी जाती है, और भूमध्य रेखा से मापी जाती है ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा
जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? प्रश्न पूछा गया दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह कहलाती है देशांतर। और देशांतर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको गोरे के नाम से जाना जाता है, और गोरे देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल जो होता है वो होता है 4 मिनट का, और 4 मिनट देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, वह अक्षांश रेखा जहां पर दिन और रात की अवधि समान होती है वह है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो है भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है, यानी इसमें से कौन सा कथन औसत्य है? यहाँ पर जो है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, यही कथन जो है औसत्य है। तो इस तरह से औसत्य कथन पूछा गया था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, ये तो एक प्रकार का कथन औसत्य, तो इसलिए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य, यानी इनमें से 4 कथन है, इसमें जो कथन सत्य यानी कथन जो है औसत्य है उसी का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान की प्रधान यमुनोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये कथन जो है बिल्कुल औसत्य है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होगी वो विषुवत रेखा पर होगी, और विषुवत रेखा देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, और 180 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या है 360, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं, और अक्षांश रेखाएं देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को जो कहा जाता है वो मिलन रेखा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और ग्रीनविच देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से जो तात्पर्य है वो है 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा इनमें से जो देश से नहीं होकर जाती है तो वो देश है फिलीपींस, और फिलीपींस देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में जो देशांतर घूम लेती है वो 15 डिग्री, और 15 डिग्री देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा से गुजरने वाली देशों के समूह का चयन करना है। ये देश है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? यानी कि यहाँ पर कुछ मिलान किया गया है, उसमें से चुनना है कि किसका मिलान गलत किया गया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये भी गलत है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सही है। तो इसमें जो गलत मिलान किया गया है 2 और 3, तो 2 और 3 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे में 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के जो बराबर होती है वो 15 डिग्री होती है, और 15 डिग्री देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और नेपाल देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच, तो जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जो कथन सत्य है, तो ये कथन सत्य है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है, जो कि ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, यानी कहाँ पर दिन रात एक समान होता है? ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन रात की समान लंबाई होती है, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? यानी कौन सा ऐसा नगर है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वो नगर है सिंगापुर, और सिंगापुर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ देश का नाम दिया गया, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? यानी कि यहाँ पर कुछ देश का नाम दिया गया, उस देशों में से कौन से देश हैं जहां से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी गुजरती है, और चिली से भी गुजरती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सभी देशों से, 1 2 3 4, जो ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा कौन से देश से होकर नहीं जो गुजरती, तो वो है मेक्सिको। मेक्सिको ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानचित्र वो ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र वो ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को जो कहा जाता है, वो कहा जाता है भौगोलिक रेखा जाल, और भौगोलिक रेखा जाल देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश ये किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो ये करता है अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी प्रश्न पूछा गया था 49 डिग्री जो ये रेखिया है किस देश के बीच में? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहतरीन आसानी से एमसीक्यूज क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।